अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल आप ठीक होंगे। आज दिन है जुम्मे का और तारीख है 16 दिसंबर। तुमने जनाजों में फूल देखे होंगे, तुमने जनाजों में फूल देखे होंगे, मैंने फूलों के जनाजे देखे। दोस्तों, जैसे कि तारीख से ज़ाहिर होता है कि आज 16 दिसंबर है, पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। आज के दिन APS पेशावर में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, जिसमें माओ के लख्त जिगर बिछड़ गए, वो आज भी ज़िंदा हैं। कौम याद करती है मासूम नन्हे सितारों को जो चमक रहे हैं। हम 16 दिसंबर को कभी नहीं भूलेंगे। रिदा, क्या कहेंगी इस बारे में? अस्सलाम शमीम, अस्सलाम पाकिस्तानी। मैं कहती हूँ शमीम, आज का दिन जो है ना पूरे मुल्क के लिए कहते हैं ना एक सोगवार दिन है। आज का दिन कहते हैं साल गुजर गए, मगर आज के दिन की अगर बात की जाए तो मैं कहती हूँ आपका भी दिल बोझल हो जाता है, मेरा भी दिल बोझल इस तरह। और जो माएँ हैं ना, मैं स्पेशली कहती हूँ उनके दिल नरम पड़ जाते हैं। उनके कहते हैं ना वो वक्त अभी तक हमारे दिलों में उसी तरह है जिस तरह पहले था। बस अल्लाह में उन माओ को सब्र दे। अगर आपने दिल पे आप हाथ रखे हैं तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही एक मुश्किल वक्त था जो गुजर गया, मगर कहते हैं ना अपना अपना अक्स वो छोड़ गया हम सबके दिलों पर। वो वक्त शायद ना आप भुला पाए ना मैं भुला पाऊँ। बहुत ही मुश्किल वक्त था और बस अल्लाह में दुआ है कि अल्लाह में उन शहीदों की माओ को कहते हैं ना सब्र दे और उनका खून में से रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह में बेहतरीन इंसाफ करने वाले हैं। बस मैं कहती हूँ अल्फाज हमारे पास नहीं है उस दिन को बयान करने के लिए, ना हम उसको कहते हैं इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो क़यामत कहते हैं क़यामत सुगरा थी जो गुजर गई। बस इंशाल्लाह। ओके, दुनिया भर के ममालिक में अमीरों के टैक्स से गरीबों की कफालत होती है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ गरीबों के टैक्स से अमीरों की कफालत होती है। लिहाजा पाकिस्तान यानी कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। क्या बोलेंगे इस बारे में? शमीम, हम 2 दिन से एक ही बात बार बार कर रहे हैं। 2 दिन क्या 3 दिन क्या 4 दिन हो गए हमें करते हुए कि पाकिस्तान हमारा डिफ़ॉल्ट हो रहा है। क्या वजह है इसकी? 7 महीने में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान का पैसा इतनी तेज़ी से नीचे आया है? डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या वजह थी इसकी? 2 दिन से आप भी पूछ रही, मैं भी यही सवाल बार बार कर रही हूँ। तो मेरी एक बार कहते हैं ना सोचते सोचते दिमाग में एक बात आई कि 7 महीने इम्पोर्टेड सरकार को आए हुए हैं। इन 7 महीनों में इन्होंने हमारी जो इम्पोर्टेड सरकार है, हमारे शहबाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं, हमारे क्या कहते हैं ना बस इम्पोर्टेड सरकार ही कहे तो इनको अच्छा है, मगर कहते हैं कि इन्होंने 16 कहते हैं फॉरेन ट्रिप्स किए हैं। कितने ममालिक के? 10 ममालिक के, जिसमें हमारे इनके 3 विज़िट जो हैं लंदन के हैं, 2 विज़िट सऊदी अरब के हैं, 2 विज़िट UAE के हैं, 2 विज़िट टर्की के हैं और फिर मुख्तलिफ कतर हो गया, अमेरिका हो गया, इजिप्ट हो गया, चाइना हो गया। इन्होंने 7 महीनों में इतने ट्रिप्स किए हैं अगर आप देखें। और फिर अकेले नहीं की शमीम, पूरी कैबिनेट के साथ। कैबिनेट कितने बंदों की थी? 95 प्लस आई थिंक सो। इतने और उसमें ज़्यादा इनके वजीर हैं। और फिर ट्रिप्स जो है आम ट्रिप्स नहीं थे, लग्जरी ट्रिप्स थे, क्योंकि कहते हैं ना आम जगह तक बैठना उठना पसंद ही नहीं करते। तो कहते हैं लार्ड गवर्नर के औलादे हैं सारी की सारी। महंगे से महंगे होटल में रुके, महंगे से महंगा खाया पिया भी आपने। अभी रिसेंटली देखा था डड्डू चार्जर हमारी जो है ये वहाँ UK में पकड़ी गई थी। वहाँ महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खड़े होकर मैं कॉफ़ी पी रही थी ये। तो ये किसके खर्चों पर गए हैं? जो डॉलर्स यहाँ से गायब हुए हैं वो डॉलर्स कहाँ गए? अगर आप देखें तो ये ट्रिप्स फ्री में तो नहीं किए गए। बिल्कुल। रिदा, हमारे वजीर खारजा जो हैं वो न्यूयॉर्क के दौरे पे गए हैं और पिछले कुछ 7-8 महीने से जो वो सरकारी दौरे कर रहे हैं उन पे तकरीबन 250 करोड़ रुपए जो वो पाकिस्तानी खजाने का खर्च हो चुका है। शमीम, वो किसका पैसा है? अवाम का पैसा है। ये अपनी जेबों से थोड़ी पैसे खर्च कर रहे हैं। अवाम के पैसे पे, पाकिस्तान के पैसे पे जो हम इनको टैक्सेस देते हैं उस पे ही फॉरेन ट्रिप्स हुए हैं सारे। इमरान खान भी तो दौरे किया करते थे ना। इमरान खान ने अपने 3.5 साल हुकूमत में शमीम जो दौरे किए, उन्होंने भी मेरे ख्याल से 34 दौरे उन्होंने फॉरेन ट्रिप्स जो किए 10 ममालिक के, जिसमें चाइना था, रशिया था, अमेरिका था, कहते हैं UK था, अफगानिस्तान था, बहुत से ममालिक उसमें मौजूद थे। लाइक 10 कंट्रीज तो गए वहाँ पर। मगर क्यों गए? उन्होंने बताया अवाम को कि मैं, और कितने कैबिनेट के साथ के 17 से 25 लोग उनके साथ थे, जिसमें से एडवाइजर ज़्यादा जो थे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड एडवाइजर थे जो इमरान खान के साथ मूव करते थे। और फिर रशिया क्यों गए? पेट्रोल का मुआहदा करने। उसमें कुछ ममालिक में इमरान खान को बाकायदा इनवाइट किया गया। UN अमेरिका जाके UN के फोरम पे खड़े होकर इन्होंने इस्लामोफोबिया के लिए बात की। जो इन्होंने वहाँ जाके मुआहदे किए। चाइना CPEC के लिए जा रहे थे, चाइना इनको इन्वाइट कर रहा था, ईरान गए, ताल्लुकात अच्छे करने के लिए गए। हमें पता है अवाम को उन्होंने बताया कि मैं पहले जाने से पहले बताया गया कि इसलिए जा रहा हूँ, ये दौरा है ये इसलिए है। वापस आकर बताया कि ये मुआहदा हुआ, ये कामयाबी हुई। आप इनसे पूछें कि 7 महीने में जो उन्होंने ट्रिप्स किए क्यों किए, अवाम को उन्होंने क्या फ़ायदा दिया? जैसे आप कह रही हैं कि वहाँ जाके वो लग्जरी होटल्स में रहते थे और वहाँ के जो लग्जरी गाड़ियों में ट्रैवलिंग करते थे। इमरान खान का आप बताएं नाजरीन को कि वो किस तरह से अपने साथ जो कैबिनेट के मेंबर्स लेके जाया करते थे वहाँ पर, किस तरह से एक लोअर क्लास रेस्टोरेंट मतलब होटल में वो रुकते थे।
होटल में रहे, कैबिनेट अपने खर्चे पर, खाना पीना इनका अपने और खर्चे पर आम था। ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अगर उनको किसी ने, चाइना ने इनको इनवाइट किया है तो चाइना की तरफ से ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जा रही थी। इमरान खान अपने कहते हैं ना, अगर वो थोड़े अगर चले अगर आप सोचें कि वो आवाम के पैसे पे गए भी तो उन्होंने उससे आवाम को फायदा पहुंचाया ना। पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे करने गए, यूएन में खड़े होकर इस्लामोफोबिया कहते हैं उसके लिए स्पीच की, उसको वो करवाया, पास करवाया, बिल्कुल फायदा आवाम को हो रहा था। रशिया के पास गए, वहां से मतलब उनके साथ मुआहदा तय उनका होना, सीपैक शमीम चाइना गए, सीपैक एक बड़ा मुआहदा था जिसपे बात हो रही थी, जिसकी कामयाबी से पाकिस्तान को फायदा होना था। ठीक है ना, आप ठीक है, आप इनसे पूछें कि इनके ये जो 7 महीने में इन्होंने ट्रिप्स किए हैं पाकिस्तान को, उन्होंने क्या फायदा दिया? बच्चे को पता है, मजाक उड़ाया इन्होंने पाकिस्तान का। जहाँ या वजीर आज़म हमारे शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम होकर आए, आप ये होकर वापस आए, आप उस ममालिक जाएं, आप वजह के लोगों से पूछे वहाँ क्या क्या कारस्तानी चंगेज खान कितना वहाँ गए, हमारा मजाक उड़वा कर कहते ना एक चंगेज खान आए थे, लोगों को हंसा हंसू के चले गए। बिल्कुल इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट ही किया है ना, कोई फायदा तो नहीं पहुंचाया, आवाम का पैसा खाकर कहने को ट्रिप से, मगर यहाँ से डॉलर उठा के लेके जा रहे थे। और इतनी कैबिनेट जिसमें सारे के सारे जाहिल लोग, कहने को पाकिस्तान के तो वजीर, इन्होंने वजीर बना दी, मगर बाहर तो उनको कहते हैं ना बात करने की उनको तमीज नहीं है। स्क्रिप्ट लेके जाते हैं, फिर अगर उनसे कोई XYZ कर ले तो उनके पास जवाब मौजूद नहीं होते, जाके वहाँ वेटर्स के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं हाथ पकड़ पकड़ के, हर जगह दलीलों खुआर करके रख दी उन्होंने हमें। फिर आप कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कैसे हो गया? तो कहते हैं ना, अगर आप नजर डालें, गौर और फिक्र करें तो वाजे हमारे पास दलीलें हैं कि मुल्क की डिफॉल्ट होने की वजह क्या है और कौन है और कैसे है। बिल्कुल दोस्तों, रुपए इतनी तेज़ी से नीचे गिर रहा है और रुपए की कदर रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है, बल्कि कम हो गई है। रिदा, क्या वजह है इसकी? शमीम, हमारी समय बड़ी वजह तो है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कोई चीज़ जनरेट नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पा रहे, कहते हैं किसान को हम फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे, दालें हमारे पास ख़त्म होती चली जा रही हैं, दवाइयाँ हमारे पास ख़त्म हुई, फैक्ट्रीज हमारी बंद हो रही हैं। पहली बात तो इम्पोर्ट करने की हमारे पास ताकत रही नहीं, बिल्कुल डॉलर हमारे पास ख़त्म हो गया, कहते हैं रुपया हमारा नीचे आ गया, किसान को फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। कि पहली बात तो किसान में कितना बड़ा ये कहते हैं ना, कहते हैं आफत आई है कि सैलाब आ गया है, इन्होंने उसमें भी किसान को कोई फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ रही है, हमारे पास पानी नहीं, डैम्स बनने बंद हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी गैस की अलग हमें किल्लत हो रही है, पेट्रोल हम नहीं सस्ता प्रोवाइड कर, हमें नहीं सस्ता मिल रहा, तो मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो, फिर क्या होगा? जब कहते हैं ना मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी वजह क्या होती है शमीम, कि हमारी इंपोर्ट कम हो जाए, एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा हो जाए, हम चीजें जनरेट करना शुरू कर दें। रात को 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया इंपोर्टेड हुकूमत ने। मैं कहती हूँ, कहते ना, ये पता नहीं क्यों आवाम को इतना आजमाते हैं कि आवाम कहते पागल हो जाए, या वो डिप्रेशन की मरीज हो जाए, या वो गुस्से से पागल हो जाए। बिल्कुल चाहते यही है, या तो कहते हैं ना आवाम खुदकुशी करने में मजबूर हो जाए, पागल बनाते हैं। 10 रुपए सस्ता कर दिए पेट्रोल, एहसान करा है हमारे ऊपर, मुल्क डिफॉल्ट होने चला, पैसे की कीमत तुमने गिरा दी, 10 रुपए महंगा सस्ता करके तुम चाह रहे हो कि तुम्हें वोट मिल जाएंगे। पागल किसी और को बनाओ। और फिर वही बात, इस तरह मेट्रो करते रहे, अभी पेट्रोल के पीछे पड़ गए। भाई और मसाइल भी हैं दुनिया में, हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, दालें मिलनी बंद, दवाइयाँ मिलनी, कह रहे हैं 2 महीने के बाद दवाइयाँ मिलनी बंद हो जाएंगी। क्या करेगा मरीज? इस बारे में हमें जवाब दो। जो सवाल आवाम आपसे कर रही है, हमें उसका जवाब दीजिए, अपने जवाब ना ढूंढिए, हम जो आपसे सवाल करें हमें उसके जवाब चाहिए। और सिर्फ हम 2 के सवाल नहीं, आवाम है हमारे जैसे बहुत सी आवाम है जिनसे सवाल करना चाहती है, हमें उनके जवाब दीजिए आकर। बिल्कुल दोस्तों, हम दुनिया में महंगाई के हिसाब से 10वें नंबर पर आ गए हैं और करप्शन में हमने श्रीलंका और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया है। रिदा, सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और उनके साथ उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि एक सर्जरी के लिए पाकिस्तान से गई थी, वो भी वापस आ रही हैं। क्या कहेंगे, उनकी सर्जरी मुकम्मल हो गई है जो वह वापस आ रही हैं? शमीम, वो सर्जरी कराने नहीं गई थी, वही बात है जिस तरह आवाम को पागल बनाते रहते हैं ना। जैसे नवाज शरीफ उनकी तबीयत खराब थी, प्लेटलेट्स उनकी खराब हो गए थे, तो उनको दिल के दौरे पड़ रहे थे, तो उनको कैंसर भी हो गया था, तो उनको फालिज भी उनके पास गिर रहा था, तो उसने मजारी जो है वो रो पड़ी थी तो उनका बाहर जाना जरूरी हो गया था। इसी तरह इन्हें मरियम नवाज ने भी पागल बनाया आवाम को कि इनकी कोई सर्जरी होनी है। मुझे तो नहीं लगता कि इनके जिस्म का कोई हिस्सा रह गया जिस पर सर्जरी की अब जरूरत पड़नी है, जितनी सर्जरी से करा चुकी हैं। उस वक्त ये बाहर इसलिए गई नहीं शमीम, अगर मैं आपको वाज़ेह दलील दूँ बात की, कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च आना था। जी, ठीक है ना, और जो लॉन्ग मार्च है इन्होंने प्लानिंग की थी ना, अगर वो प्लानिंग में खुदा ना करे कामयाब हो भी जाते, मेरे मुंह में खाक, अगर वो कामयाब हो जाते तो समझदार नुकसान मरियम बीबी को होना था। समझदार कमजोर खिलाड़ी तो यही है, क्योंकि तो वैसे भिगोड़ी हैं, इनके अब्बा और भैया वगैरह सारे बाहर बैठे हुए, इनको प्रोटेक्ट कौन करता? सारे XYZ करके बाहर भाग जाते, साइडों पर लग जाते, लोग जाके जाती उम्र को आग लगा देते, क्योंकि पहला हमला तो इन पे होना था। सबको पता है कि इनको इमरान खान से मोहब्बत कितनी है, ये चाहती हैं कि इमरान खान की तरफ देखें, तो इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के समय पहला कदम तो यही रखेंगी ना। खुदा ना करे उसमें कामयाब हो जाए तो समय नुकसान मरियम बीबी को होना था, इसलिए पहले दुम दबा के यहाँ से भाग ली।
कि कहीं खुदा ना करे अगर ये कामयाब हो गए तो नुकसान इनको, ना जाते उम्र को लोग जाके आग लगा देंगे। बिल्कुल, जैसे ही इनको पासपोर्ट मिला उन्होंने एक रात का भी इंतजार नहीं किया, अगले दिन उन्होंने फ्लाइट करा ली, फौरन निकली कि इससे पहले ये काम हो जाए, इनको नुकसान हो तो यहाँ से रफू चक्कर हो गई। और रही बात नवाज शरीफ की कि वो इलेक्शन लड़ने वापस आ रहे हैं, वो इलेक्शन में खड़े होंगे, मैं तो कहती हूँ उसका तसव्वुर करना भी एक बड़ी अजीब बात है। एक कहते हैं ना नवाज शरीफ को आर्टिकल 63 to 62 के तहत नाअहल करार दिया गया है। वो बंदा कहते हैं मफरूर पाकिस्तान है, उस पर कितने केसेस हैं, गद्दारी का केस है, मुल्क फ्रॉड का केस है, कितने केसेस बंदे पे कहते हैं ना लगाए गए हैं, जिनके ना इन्होंने केसेस की तहकीकात हुई है। तहकीकात तो चले छोड़े, प्रूफ हमारे मौजूद है, कहते हैं ना विद प्रूफ। इमरान खान ने हर एक चीज़ का प्रूफ रखा है आगे। रिदा ये केसेस मुझे तो समझ नहीं आती, काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम्स में भी मीडिया पे भी ये बात नशर हुई है कि इन पे जो केसेस थे वो इमरान खान के दौरे हुकूमत से पहले मतलब इन पे किए गए थे। बिल्कुल और प्रूफ हुए थे, इंटरनेशनली लेवल पे प्रूफ हो चुके हैं शमीम। दुनिया गवाह है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया का कहते हैं ना, दुनिया के लोग जो नवाज शरीफ को जानते हैं वो गवाह है कि ये चोर है, इस पे केसेस चल रहे हैं और अभी वो केसेस माफ भी नहीं हुए, अभी तो उनकी कार्रवाइयां भी नहीं हुई, इन पे केस कहते हैं शुरू भी नहीं हुआ है। तो ये किस तरह इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं? और बस कहते हैं ना कि बस मैं क्या बताऊं इनको कि बस ये वापस मुझे तो मैं तसव्वुर भी इस बात का नहीं कर सकती कि किस तरह ये बंदा इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बिल्कुल। इधर इमरान खान को भी इलेक्शन से पहले नाअहल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है कि वो इलेक्शन ही ना लड़ सके, क्या बोलेंगे इस बारे में? इमरान खान को नाअहल करने की सिर्फ एक मंसूबा बनाया जा रहा है, ये सिर्फ एक प्लानिंग है। किस केस के तहत उन पर करप्शन का केस है? नहीं, तोशाखाना जो घड़ी हर वक्त करे चले आ रहे हैं, इमरान खान उसकी वजाहत दे चुके हैं कि उन्होंने घड़ी का क्या किया, कैसे किया, किस कानून के तहत उसको बेचा और किस तरह उसको कहते हैं ना उस पैसे को कहाँ उन्होंने इस्तेमाल किया। वो केस तो कब का खत्म हो चुका, मगर वही बात है, इसको घसीटे चले आ रहे हैं कि जो जिस तरह इल्जाम हम पे लगे हम इमरान खान को उस तरह शेडी कर दें, इमरान खान पे भी हम कीचड़ उछालें। इमरान खान को नाअहल नहीं किया जा सकता, जब केस ही नहीं बनता उनके ऊपर कोई, तो किस तरह नाअहल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते वो नाअहल जी। उन पे कोई करप्शन का केस नहीं। अगर 3-3.5 साल हुकूमत में सिर्फ एक घड़ी निकाल के ले आए तो उसके तहत उनको नाअहल कर देंगे। अगर रिदा ऐसा हुआ तो इमरान खान को नाअहल करने के पीछे कौन सी कुव्वतें होंगी? शमीम आप जानती हैं कि सारा खेल के पीछे सिर्फ एक बंदा नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट है पूरी। एस्टैब्लिशमेंट में सिर्फ एक बंदे पे नहीं खड़ी हुई, ये पूरा एक माफिया है जिसमें कि हमारे कहते हैं ना ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, हमारे वकला भी आते हैं, हमारी पुलिस भी आती है और हमारी फौज भी आती है। एस्टैब्लिशमेंट का जो नाम बार बार इस्तेमाल किया जाता है ये किसी एक बंदे पर मुश्तमिल नहीं है। रिदा एस्टैब्लिशमेंट क्यों और कैसे इन्वॉल्व होगी, ये आप कैसे कह सकती हैं? शमीम कहते हैं ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी 30 साल हुकूमत में, तो आपको क्या लगता है नवाज शरीफ को बिठाने में किसका हाथ था? एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था। 30 साल जो नवाज शरीफ बैठ के आवाम को पागल बनाते रहे, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता चला गया, मुल्क को खसूटते रहे, तो अकेले नवाज शरीफ को तो उससे फायदा नहीं था ना, एस्टैब्लिशमेंट में इन्वॉल्व थी। अगर ये कहते हैं कि इमरान खान को लाने में एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है, इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई थी, तो मैं एक बात बताती चलूँ कि जब कहते हैं ना इमरान खान धरने दे रहे थे, याद है आपको, आवाम का झुकाव इमरान खान की तरफ हो गया था, तो एस्टैब्लिशमेंट सोचा कि अब नवाज शरीफ तो वैसे ही हार चुके हैं, अवाम जो है इमरान खान की तरफ चल पड़ी है, तो इमरान खान ने तो वैसे भी जीत जाना है, तो क्यों ना हम भी इमरान खान का साथ दें, हम भी इमरान खान की तरफ हो जाएं। इन्होंने नवाज शरीफ को साइड पे लगाया, उनको ना सजा दी, ना उनको कहते हैं ना औहदा दिया, उनको नाअहल करार दे दिया। हालांकि जो नवाज शरीफ पे जो केसेस बनते हैं ना गद्दारी के, उन केसेस के तहत इनको सजाए मौत होनी चाहिए थी, मगर सिर्फ इनको नाअहल करार दिया गया कि चलो उसको तो साइड पे करो, इमरान खान की तरफ चलते हैं। इमरान खान को उन्होंने जिता दिया, मैं कहती हूँ इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई, मगर इमरान खान को उन्होंने फ्री हैंड नहीं दिया। इमरान खान को भी इन्होंने लटका के रखा कि भाई हम डुगडुगी मचाएंगे, तुम इस पे नाचो। और जब इमरान खान ने नाचने से मना कर दिया, बिल्कुल उन्होंने रजीम चेंज लेकर आ गए और मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया। रिदा अगर मुल्क डिफॉल्ट होता है तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी इसका नुकसान नहीं होगा? शमीम एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की डिफॉल्ट होने से कोई ताल्लुक नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की अच्छाई या बुराई से कोई ताल्लुक, जिस तरह मैंने आपको बताया एस्टैब्लिशमेंट किसी एक बंदे पर मुश्तमिल नहीं है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, इसमें जजेस आते हैं, इसमें आला जो हमारी क्रीम आती है ना, इसमें वो आती है जो आला मकाम पे बैठे हुए हैं, जिनका पाकिस्तान के कहते हैं ना अच्छाई बुराई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो लोग हैं, अगर आपको मैं बताती चलूँ, 900 पिछले 10 सालों में 960 जर्नल्स ने कनाडा में नेशनलिटीज ली है, देखें, ठीक है। इसने अगर नवाज शरीफ की तरफ देखें, उनका पूरा खानदान बाहर है,
शहबाज शरीफ की तरफ देखें, उनका पूरा खानदान बाहर है, उनकी पूरी नस्लें बाहर हैं, ठीक है, ये 2 लोग हो गए। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स की तरफ देखें, जजेस की तरफ देखें, तो ये पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं? इनकी नस्लें बाहर बैठी हुई हैं, इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान सिर्फ गरीबों का है, गरीब आवाम का, जिसको खसोटते, जिसको कैश करा के बाहर अपनी नस्लें बाहर इन्होंने रखी हुई हैं, जायदाद इनकी बाहर है, पैसा ये लेके बाहर जाते हैं, नोचते पाकिस्तानी अवाम को, छुट्टियाँ ये बाहर गुजारते हैं। इनका पाकिस्तान से कोई एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान को कहते हैं ना, अब अगर आप एक बात शमीम और ले लें, अगर आप मुशर्रफ का वक्त देखें, कहते हैं ना मुशर्रफ के ऊपर भी एस्टेब्लिशमेंट का एक भारी दबाव था। जब अमेरिका ने मुशर्रफ के ऊपर जोर दिया कि जब वो जंग हो रही थी, जिसमें इमरान खान बताते हैं कि मुशर्रफ की सिर्फ हामी भरने पर, पहली बात तो उन पर NRO का बड़ा, NRO 2 का बड़ा वो था ना, NRO देने का, जो मुशर्रफ ने NRO उनको दिया था, NRO 1 जो उनको दिया था। फिर अमेरिका का इन पे कहते हैं बहुत दबाव था कि जो जंग हुई थी, जिसमें मुशर्रफ की हामी भरने पर इन्होंने 5 से 6 हज़ार फौजी मरवाए, सही, जिसमें 1 लाख पाकिस्तानी मरे, जिसमें स्कूल तबाह हुए, जिसमें घर तबाह हुए। क्यों? क्योंकि मुशर्रफ ने इनकी साथ हामी भर ली। एस्टेब्लिशमेंट से मुकाबला करना मुशर्रफ सही नहीं समझा, उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। ये कहते हैं साइफर झूठ है, इमरान खान झूठ बोल रहा है, अमेरिका ने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो मुशर्रफ के वक्त में क्या हुआ था? NRO 2 NRO 1 किसने दिया इनको? मुल्क के साथ गद्दारी किसने की इनको? साइफर तो आते रहते थे ना, यहाँ अब हुआ है पर्दा इनका। मुशर्रफ के वक्त में भी सेम यही केस था शमीम। अगर आप देखें, मुशर्रफ पे इतना ही दबाव था जितना इमरान खान पे दबाव था। अगर इमरान खान भी हामी भर देते तो पाकिस्तान दोबारा उसी तरह वही मुश्किलात देखता जो मुशर्रफ के वक्त में देखी गई। मुशर्रफ ने भी अच्छे काम किए थे, हम कहते हैं मुशर्रफ का वक्त अच्छा था, मगर उन्होंने ये NRO 1 देकर जो मुल्क के साथ गद्दारी की ना, जो उन्होंने अमेरिका कहते हैं अमेरिका की जंग में पाकिस्तानी फौजी मरवाए, 1 लाख पाकिस्तानी मरवाए। शमीम अगर आप देखें, इमरान खान इसी चीज़ को तो मना कर रहे हैं कि मैं अपने फौजी क्यों मरवाऊं, किसी और की जंग में मैं क्यों अपने हाथ पांव डालूं, क्यों अपने आवाम को नुकसान पहुंचाऊं, क्यों? वाई? अगर इमरान खान का ये जुर्म है, अगर इमरान खान को इस जुर्म के तहत नाहल किया जा रहा है, तो मैं कहता हूँ उफ है इस कौम के ऊपर। शमीम ये चाहते हैं कि मुशर्रफ ने अगर चले, इन्होंने उनका एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया मुशर्रफ ने, तो आज देखिए मुशर्रफ कहाँ है, कौन उनका साथ दे रहा है? वो पाकिस्तान वापस नहीं कहते हैं पतंग की मिट्टी ने इन पर लानत भेज दी है। क्या हाल है मुशर्रफ? कौन मुशर्रफ की बात करता है? कोई बात नहीं करता। सारी अच्छाइयाँ उनकी एक तरफ और उनका गुनाह अजीम एक तरफ हो गया। और अगर आप फिर मैं कहते हैं ना, बात से बात शमीम जुड़ती चली जाती है, बात से बात निकलती है। अगर आप सिर्फ बैठ के सोचने की देर है, अगर आप बैठ के सोचें कि मुल्क का हाल क्या है, किस लिए, तो आपको, अगर आप एक पढ़े लिखे बाशऊर आदमी है ना, तो आप अगर हिस्ट्री की तरफ देखें, हिस्ट्री को आप प्रेजेंट से जोड़ें, पास्ट को आप प्रेजेंट से जोड़ें, तो आप कहते हैं ना एक लंबी चेन बनाते चले जाएंगे। काफ़ी सवाल उठते हैं और उनके जवाब उसी हिस्ट्री से हमें मिलते हैं। जो आज हमारे साथ हो रहा है, ये हिस्ट्री में बहुत पहले हो चुका है और सिर्फ सियासतदान इसका हिस्सा नहीं है। अगर आप कहते हैं कि ये सियासत का खेल है, तो ये सिर्फ सियासत का खेल शमीम नहीं है। आपको याद है अब्दुल कदीर खान कौन थे? अब्दुल कदीर खान हमारे मुल्क के एक अजीम सियासतदान थे और जिन्होंने गौरी मिसाइल जो है वो किया, एटमी ताकत पाकिस्तान को शमीम उन्होंने दी थी। वो कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, एक आला, कहते हैं ना एक आला हमारा सरमाया थे। वो कोई सियासतदान नहीं थे। उनके साथ इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया? कहने को तो उन्होंने बताया कि उनको प्रोटेक्शन देने के लिए नज़रबंद किया गया है। 12 से 15 साल नज़रबंद रहे शमीम। हालांकि वो हमारे साइंटिस्ट थे। पाकिस्तान आज उनकी वजह से खड़ा हुआ है, वरना पाकिस्तान कब का तबाह हो चुका होता। इन्होंने उनको कहने को, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उनको नज़रबंद कर दिया। मगर ये बात झूठ एस्टेब्लिशमेंट में, बिल्कुल इसमें सिर्फ आर्मी नहीं आती। मैं बार बार एक बात कहती हूँ, एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक बंदे में मुश्तमिल नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आर्मी इन्वॉल्व है या इमरान खान आर्मी की तरफ इशारा करते हैं, तो ये कहते हैं एक आदमी नहीं है, एक इरादा नहीं, पूरा माफिया है। बिल्कुल कहते हैं ना, इनके पीछे बहुत जड़ें हैं, इनकी शाखें हैं, फिर इनकी जड़ें हैं। ये जड़ों में घुस गए पाकिस्तान की। एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड जो है, कहते हैं ना, जितने अल्फाबेट पे बना हुआ है ना, ये एक बंदा नहीं है। अब्दुल कादिर खान के साथ जो हुआ, मैं वापस अपने उस पे आऊँ पॉइंट पे, कि अब्दुल कादिर खान को लोगों को बताया गया कि उनको जो है अमेरिका मांग रहा था, तो हमने इनको नज़रबंद कर दिया है। इनको नज़रबंद करने की वजह नहीं थी। अब्दुल कादिर खान ने मुल्क की तरफ देखना शुरू कर दिया था। मुल्क के मसाइल, आला तालीमी इदारे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पाकिस्तान पानी के मसाइल। अब उनको डर लगा एस्टेब्लिशमेंट को कि कहीं इनकी नज़र सियासत की तरफ ना पड़ जाए, कि कहीं सियासत में हिस्सा ना लेना शुरू कर दे, कहीं पाकिस्तान का भला ना कर दे ज़्यादा। बस जितना कर दिया उतना काफ़ी है। फिर उनको बंद कर दिया गया। आवाम को बताया गया कि उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। मुझे समझ एक बात नहीं आई, जिस बंदे ने तुम्हें गौरी मिसाइल दिया, तुम्हें एटमी ताकत बनाया, तुम उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते थे? बिल्कुल। तुम अमेरिका से जंग नहीं कर सकते थे? तुम अमेरिका को आंखें नहीं दिखा सकते थे? मगर वही बात है कि अमेरिका की बूट पॉलिश सदियों से करते आ रहे हैं। ये बूट पॉलिश का कहते हैं ना कारोबार अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से है। ये बूट पॉलिश का कारोबार जो है, इन्होंने कहा कि हम अमेरिका से बैठ तो ले नहीं सकते। अगर हमने अमेरिका से बैठ ले लिया तो हमारा क्या बनना है? जिस तरह अभी जो हालात चल रहे हैं,
इन्होंने उनको कहते ताउम्र नजरबंद रखा। 10 से 15 साल वो कहते नजरबंद रहे, ना वो किसी से मिल सकते थे, ना उनको किसी से मिलने दिया जाता था। पॉलिटिक्स में भी उनका था इरादा आने को, उनको नहीं आने दिया। पॉलिटिक्स में जो मुल्क के उस वक्त हालात थे ना, उनका रुझान उस तरफ था कि हम पाकिस्तान के हालात को बेहतर करें। उन्होंने काफ़ी अपनी तंजीम के तहत उन्होंने कुछ स्कूल खोले, और वो कहते ना एक बाशऊर आदमी, सादा आदमी था, उसके साथ इन्होंने क्या किया। उनकी वजह से आज हम खड़े हुए हैं। शमी में कहती हूँ गौरी मिसाइल बनाना एक कहते हैं एक बाशऊर सरमाया मुल्क का इन्होंने नज़रबंद कर दिया, और वो उस नज़रबंदी में ही इंतकाल पा गए। मुझे नहीं लगता कि अगर, और शायद आपके नज़दीक भी ये बात बिल्कुल सच होगी, कि अगर हमारे पास खुदा न खास्ता ये एटमी ताकत ना होती तो अब तक तो शायद पाकिस्तान पर बहुत से जो नज़रें हैं पाकिस्तान को काफ़ी तकसीम कर चुके होती दुनिया के बाकी ममालिक। फिर इन्होंने उनके साथ क्या, वो सियासतदान थे या वो किसी पीटीआई के, वो भी इमरान खान के बंदे थे। ये जुल्म जो आदम सवाती के ऊपर कर रहे हैं, ये लोग अफवाहें फैलाते हैं कि आदम सवाती जो है पीटीआई के हैं और इमरान खान ने उनको खड़ा किया है। इन्होंने हर बंदे को, उस बंदे को नुकसान पहुंचाया है। एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी जो मुल्क का भला सोचता था, जो मुल्क का भला सोचने आगे निकलता है, इसको दबा देते हैं। और अभी भी वो यही कि हमारे आगे नहीं चलो, बस जितना भला कर लिया काफ़ी है, हम चलाएंगे मुल्क। ये पाकिस्तान को कभी खड़ा नहीं होने देंगे। ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान खड़ा हो। क्यों? क्योंकि इनके अमेरिका के साथ दोस्ती है। बिल्कुल, ये भूत पॉलिश करने में लगे हुए हैं। ये अमेरिका कहते हैं कुत्ते बने हुए हैं। इन्होंने कभी पाकिस्तान खड़ा नहीं होने दिया। जिसने पाकिस्तान का भला सोचा सिर्फ अब्दुल कदीर खान नहीं हो गए। इस तरह के अगर आप हिस्ट्री में देखें, अभी हमारे प्रेजेंट में आप आ जाए, हिस्ट्री को आप छोड़ें, प्रेजेंट में आ जाए, हमारे सहाफ़ी अर्शी शरीफ के साथ इन्होंने क्या किया है। वो कोई गद्दार वतन था, वो पाकिस्तान का भला करने चला था। बस मसला ये था कि उसके बाद ताकत नहीं थी उसका। देखें इन्होंने क्या हाल किया। वो इनकी बात नहीं मान रहा था, उनके कहने पे नहीं आ रहा था। बस ये बात सिर्फ सियासत की नहीं है। अगर आप, मैं कहती हूँ, एक आम आदमी सोचने बैठे तो कड़ी से कड़ी आप जोड़ते चले जाइए। सिर्फ सियासत का खेल नहीं है। बिल्कुल। ये कहते हैं हिस्ट्री को अगर आप खोल के देखें तो बहुत बड़ी बड़ी हमें हस्तियाँ हैं जो पाकिस्तान के लिए सरमाया थी, जिनको इन्होंने कुचल दिया। जो अब हिस्ट्री जो हमें बताया, हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता। हमारे किताबों में इनके नाम नहीं है, ना वो लिखे जाते, ना हमें सुनाए जाते। क्यों? क्योंकि कहीं हम इनसे सबक हासिल ना कर लें, कहीं हम भी पाकिस्तान का भला सोचने ना निकल जाए। और आजकल वही हो रहा है, जो पाकिस्तान का भला सोचने निकल रहा है उसको ये उठा रहे हैं, मार रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, बयाना कर रहे हैं, और यही होता चले आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब हर आम आदमी पाकिस्तान का भला करने चला है। इमरान खान ने हर बंदे को खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान का सोचो, तो ये हर बंदे को उठा के इससे ना बहराना कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में जो जुल्म आवाम पर और मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों पर किया जा रहा है, तारीख़ इसे कभी नहीं भूलेगी। वक्त गुजर जाएगा मगर वतन की मट्टी गवाह रहना, वतन की मट्टी गवाह रहना। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नज़र है। तेरी हिफाजत का अज़्म लेकर हर एक अपने महाज पर है। गवाह रहना, वतन की मट्टी गवाह रहना। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।